आज हम एडू क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दलित आत्मकथाओं को पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि किसी न किसी परीक्षा में दलित आत्मकथाओं से प्रश्न बन ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि इनको आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो सब आपको याद हो जाएगा। प्रश्न कैसे बनेगा ये पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा है, या इनमें से कौन दलित आत्मकथाकार हैं, या ये जो रचना है कोई भी रचना इनमें से ले ली जाएगी, उसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाएगा, या जो है इनकी ये किसकी रचना है, ऐसे करके प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली जो रचना है मोहनदास नेमिसाराय की है। ठीक है, मोहनदास नेमिसारण्य भी इनका नाम है, जिनकी रचना है अपने अपने पिंजरे। ठीक है, अपने अपने पिंजरे जो है 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 1995 में आया था। ये ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि अपने अपने पिंजरे का दूसरा भाग कब आया था, तो वो 2000 में आया था। ठीक है, अपने अपने पिंजरे किसका है? मोहनदास नेमिसारण्य की रचना है। किसकी है? मोहनदास नेमिसारण्य की रचना है अपने अपने पिंजरे। 1995 में ये प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में आपकी रचना आती है D.R. जाटव की मेरा सफ़र मंजिल, जो 2000 में प्रकाशित हुआ था। अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन। इनकी आत्मकथा है जूठन, जो 1997 में प्रकाशित हुई थी, और इसका दूसरा भाग 2013 में आया था। यहाँ पे ये चीज़ आपको महत्वपूर्ण मिल रही है कि ये जो पूछा जा सकता है कि जैसे अपने अपने पिंजरे है जो किस वर्ष में, दूसरा भाग किस वर्ष में आया, तो 2000। उसी तरीके से जूठन का जो दूसरा भाग आया है वो 2013 में आया है। तो ये प्रश्न आपके इस तरीके से परीक्षा में बन सकता है। अगला प्रश्न जो है कौशल्या वैसंती, जो है इनका है दोहरा अभिशाप, जो 1999 में प्रकाशित हुआ था। तो दोहरा अभिशाप किसको मिला है? कौशल्या को। कैसे? एक तो बेटा इनका वनवास में चला गया और दूसरा पति का देहांत हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक की तरफ। माता प्रसाद ने लिखा है झोपड़ी से राजभवन, 2002 में प्रकाशित हुई थी। इनकी रचना माता प्रसाद कहाँ बांट रही है? झोपड़ी से राजभवन तक बांट रही है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सूरजपाल सिंह चौहान, जिनकी है तिरस्कृत, इनका भाग 1 2002 में आया है और तिरस्कृत का दूसरा भाग 2006 में आया था। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगला है आपका रमाशंकर आर्य का घुटन, जो 2005 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, घुटन 2005। रूपनारायण सोनकर जो है इन्होंने नागफनी 2007 में इनकी ये आत्मकथा आई थी, और ये सभी ध्यान रखिएगा सभी आत्मकथाएं दलित हैं। शिवराज सिंह बेचैन बेवक्त गुजर गया माली, 2006 में इनका ये प्रकाशित हुआ था। और दूसरी इनकी रचना है मेरा बचपन मेरे कंधों पर, 2009 में। तो ये बहुत ही बार पूछी जा चुकी हैं TGT PGT एग्ज़ाम में भी और नेट JRM में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में भी। ठीक है, ये वाली रचना जो है मेरा बचपन मेरे कंधों पर, 2009 में ये प्रकाशित हुई थी। और बेवक्त गुजर गया माली, तो पूछा जा सकता है ये प्रश्न आपसे फिर से। धर्मवीर जो है इन्होंने लिखा है मेरी पत्नी और भेड़िया, ये 2009 में रचना इनकी प्रकाशित हुई थी। अगला है खसम खुशी क्या होए, ये 2013 में इनकी रचना आई थी। ठीक है, धर्मवीर जो है मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 में आया था, इनकी आत्मकथा आई थी। और खसम खुशी क्या हो ये 2013 में आई थी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। तुलसीराम ने मुर्दहिया लिखी है, और ये जो नेट JRF का सिलेबस है उसमें लगी हुई है। 2010 में पहला भाग आया है, और इसका दूसरा भाग है मणिकर्णिका नाम से, जो 2013 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, फिर आता है सुशीला टाग भोरे सिकंजे का दर्द, 2011 में प्रकाशित हुआ है। और फिर है कौशल पवार बवंडरों के बीच, कौशल पवार का है बवंडरों के बीच, 2021 में, मतलब सबसे लेटेस्ट है ये 2021। ठीक है, सबसे लेटेस्ट जो रचना आई है, दलित रचना आई है, वो है बवंडरों के बीच, कौशल पवार की। तो ये कुल मिलाकर सभी दलित आत्मकथाएं थी जो हमने इस क्लास में पढ़ी हैं, और वो कम ही है, लेकिन 1 नंबर आपका समझ लीजिए, 2 नंबर बिल्कुल पक्का है किसी भी परीक्षा के लिए। तो आप इसको बिल्कुल 1 से 2 बार रट लीजिएगा। ठीक है, जैसे मोहनदास नेमिसारण्य, तो क्या है अपने अपने पिंजरे लेकर जो दास हैं कहाँ जा रहे हैं? मोहन के पास जा रहे हैं।
ठीक है। पहला भाग 1995 में आया है, दूसरा भाग 2000 में आया है। और फिर मेरा सफ़र में मंजिल जाटव की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन 2 भागों में लिखा है, 1997 में और 2013 में आया था। कौशल्या वेसंती का बता दिया, दोहरा अभिशाप है। माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन। सूरजपाल सिंह चौहान तिरस्कृत 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, 2002 में और 2006 में। फिर रमाशंकर आर्य का घुटन है 2005 में। फिर उसके बाद में आता है रूप नारायण सोनकर का नागफनी 2007 में। और शिवराज सिंह बेचैन का बेवक्त गुजर गया माली 2006 में। मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 में प्रकाशित हुआ है इनका। और मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 में प्रकाशित हुआ है, ये धर्मवीर का है। और यहाँ पे दूसरी रचना भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और तुलसी राम जो है इनकी इनकी जो आत्मकथा है 2 भागों में प्रकाशित हुई है, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। तो ये पूछा जा सकता है कि मणिकर्णिका का प्रकाशन क्या है, तो ये 2013 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। शिकंजे का दर्द सुशीला ठाकुर है और बवंडरों के बीच कौशल पवार, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। जल्दी ही मैं इसके प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगी। क्या आप दलित आत्मकथा की बाद महिला आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जल्द ही मैं आप सभी के लिए 2022 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी UGC नेट JRF का, ठीक है। तो बस बने रहिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो भी क्लासेस आती हैं उनको अच्छे से देखिए और रिवीजन करिए। मैं आप सभी के लिए टाइम टू टाइम क्लासेस यहाँ पे अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। ओके, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।